कक्षा 11 की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है कक्षा 11 में जो चल रहा है कबीरदास की पदावली साखी, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका तीसरा भाग आप देखें, गे पद में छंद लिखा गया है। इससे पहले आपने दूसरा पढ़ा, वो भी गे पद था और उसमें जहाँ भी प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग पहले ही बता चुके हैं, जहाँ भी प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करें, कुछ चीज़ों को प्रतीक मान लें, वहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है होता है। और शांतरस है, इसमें भी शांतरस का प्रयोग किया है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। तो ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, हालांकि ये उससे थोड़ा सरल है, आसान है। कह रहे पंडित बाद बदनते झूठा। कबीरदास जी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कुछ पंडित लोग होते हैं, वो अपना कार्य सिद्धि के लिए झूठी बातें समाज में फैलाया करते हैं और इसीलिए हर बात की ऐसी किसी भी बात का जो झूठी हो, आडंबर हो, दिखावा हो, ऐसी हर बात का इन्होंने विरोध किया है। इसलिए बहुत बड़े समाज सुधारक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि जो पंडित लोग यह बात कहते हैं कि ईश्वर का नाम रटने मात्र से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ये बात बड़ी बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल असत्य है। सिद्ध करेंगे उदाहरण के द्वारा। देखिए, पंडित बाद बदनते झूठा का मतलब है पंडित जो बात कहते हैं वो झूठी। कौन सी बात? कि ईश्वर का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो जो ये बात पंडित लोग कहते हैं ये बात बिल्कुल झूठी है, इसमें कोई बात ये सत्य नहीं है, कोई इसमें तथ्य नहीं है। क्यों? अपनी बात सिद्ध करते हुए इस बात को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि राम कहा दुनिया गति पावे। क्या? राम माने परमात्मा। तो परमात्मा का नाम लेने मात्र से ही दुनिया गति पावे। गति का मतलब मोक्ष। यहाँ गति स्पीड से नहीं है, इसीलिए अनेकार्थी बन जाते हैं बहुत सारे। तो गति पावे, मोक्ष प्राप्त हो जाए। केवल राम का नाम लेने से, यानी परमात्मा का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये बात जो पंडित लोग बताते हैं ये बात बिल्कुल झूठी है। यदि ऐसा होता तो खांड कहा मुख मीठा। यदि ऐसा होता तो केवल खांड कहा मतलब मिठाई कह देने मात्र से ही मुख मीठा हो जाता। भाई मिठाई खानी पड़ती है तब मुख मीठा होता है। तो अगर नाम लेने मात्र से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता तो ठीक इसी प्रकार हम मिठाई कह देते और मिठाई कह देने से ही हमारा जो मुख है वो मीठा हो जाता। और आगे क्या कहा कि पावक क्या पाँव जे दाच्छे। और अगर ऐसा ही होता तो हम केवल आग कह देते और पाँव दे दाच्छे, पाँव जल जाते। केवल आग कह देने मात्र से ही पाँव जल जाते। जल कही तृषा बुझाई, और जब प्यास लगती तो हम कहते जल, और बस जल हमारे अंदर की प्यास मिट जाती। ठीक। भोजन कहा भूख जे भाजे। तो भोजन कह देने से हमारी भूख समाप्त हो जाती। ये उदाहरण दे रहे हैं इस बात को कि ये बात अगर ऐसा होता कि नाम मात्र लेने से ही ईश्वर का परमात्मा का नाम लेने से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता तो मिठाई कह देने से मुख मीठा हो जाता, पावक अग्नि कह देने से पाँव जल जाते, जल कह देने से प्यास बुझ जाती, और भोजन कह देने से भूख जे भाजे बाजे मतलब भाग जाती, समाप्त हो जाती। और तो सबको तिर जाए। यदि ऐसा होता तो इस संसार में प्रत्येक मनुष्य तिर जाता। आप भी जानते हैं कि आप भी घर बैठे कहीं भी राम का नाम ले लें मोक्ष। तो ऐसे ही जितना संसार में मनुष्य है वो एक बार नाम ले लेता और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। देखिए, इस बात को दृष्टांत अलंकार है यहाँ पर। इस बात को सिद्ध करने के लिए वो कह रहे हैं कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, और जो कबहू उड़ी जाए जंगल में बहुर न सुरतय आए। कह रहे हैं कि नर के साथ, आपने देखा होगा बहुत से लोग तोता पालते हैं और तोते को राम का नाम, परमात्मा का नाम या कोई नाम रटा देते हैं तो बार बार वो रटना प्रारंभ कर देता है। तो उसी को उदाहरण बनाया इस बात को सिद्ध करने के लिए कि नाम मात्र लेने से ही मनुष्य को मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता। तो उसको उदाहरण के द्वारा उसको सिद्ध करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि नर के साथ
अगर ऐसा होता तो मनुष्य के साथ आपने देखा होगा सुआ भी हरि का नाम बोलने लगता है, यानी तोता भी राम का नाम रटने लगता है और हरि प्रताप न जाने, लेकिन वो हरि का, ईश्वर का प्रताप, ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता। राम का नाम उसका मालिक रटता है तो तोता भी राम राम चिल्लाने लगता है, राम 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 इस प्रकार से वो रटने लगता है, लेकिन हरि प्रताप, हरि के प्रताप को, हरि के प्रभाव को, उसके माया को, उसके स्वरूप को वो नहीं जानता, उसके विषय में, उसके महत्व को वो बिल्कुल समझता नहीं है। ठीक, जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहु न सुरते आड़े। और आपने देखा कि कभी पिंजड़े में बंद वही तोता यदि कहीं गलती से छूट जाए और उड़ करके जंगल में पहुंच जाए तो बहुर न सुरते आड़े, तो फिर दोबारा वो किसी का नाम याद नहीं, सुरते आड़े, सुरत, सुरत माने याद, तो दोबारा वो किसी को याद नहीं करता। ठीक, साची प्रीति विषय मायासु, साची प्रीति विषय मायासु हरि भगतन सु हासी, हासी। तो कहा कि वास्तव में ऐसे लोग जो राम का नाम केवल पंडित लोग या महात्मा बहुत से इधर उधर घूमते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए राम का नाम लेते रहते हैं, बल्कि और उनकी वास्तविक जो इच्छाएं हैं वो संसार के हैं, माया मोह से हैं। तो उसी संबंध में कह रहे हैं आगे कि साची प्रीति, सच्चा प्रेम तो विषय मायासु, विषय संसार के विषय विकारों से, मोह माया से उनका होता है, और ऐसे हरि के भक्तों से पर हमें हंसी आ रही है। ऐसे हरि के भक्तों पर जो सांसारिक विषय माया में पड़े रहते हैं और दिखावे में राम नाम का लेते रहते हैं, राम का नाम रटते रहते हैं, तो ऐसे भक्तों पर मुझे बहुत हंसी आती है। कहाँ कबीर प्रेम नहीं उपज्यो बांध्यो जमपुर जासी। और कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी जो वास्तव में ऊपर से तो राम का नाम रटते हैं, लेकिन अंदर से उनको बहुत सारी संसार की विषय वस्तुएं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, धन दौलत चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से बाबा पकड़े भी गए हैं विभिन्न प्रकार के कृत्यों को करते हुए, तो वही विषय मोह माया है, वही विषय है हमारे, तो उनमें उनका रुचि रहती है, ऊपर से राम का नाम रटते रहते हैं, तो उन पर कबीरदास जी को हंसी आ रही, हंसी आ रही है। और कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, कबीरदास जी बता रहे हैं वास्तव में ईश्वर को प्राप्त तभी किया जा सकता है, मोक्ष को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य के अंदर ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम हो। उसी बात को इन्होंने कहा, कहें कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेम नहीं उपजो, जब तक ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम मनुष्य के अंदर उत्पन्न नहीं होगा, बांध्यो जमपुर जासी, तब तक वह बंधा रहेगा और बार बार जमपुर यानी यमलोक जाता रहेगा, यानी बार बार उसके जन्म होगा और बार बार उसकी मृत्यु होती रहेगी। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ दृष्टांत अलंकार, यहाँ सब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जब उदाहरण दिया जाता है तो दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है, और जो है गेय पद है और शांत रस है। ठीक है, तीन चीज़ें आप जरूर याद रखें, रस, छंद और अलंकार। ये आपसे नीचे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो रस कौन सा है? शांत रस है। छंद कौन सा है? तो छंद आपका गेय पद है। और कोई भी लाइन जो है इसमें हर एक लाइन पावक कहा पाँव दे दाछे नर के साथ सुआ हर बोले, तो यहाँ दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से अपना जो है बात सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत उदाहरण का ही पर्यायवाची होता है, तो उसको दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो कक्षा 11 की लिए आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।